अरे उनको फोन तो करो। नहीं, वो इस वक्त घर पर नहीं होंगे। उन्हें एक शादी में जाना था आज, वहीं गए होंगे। तो मोबाइल पे फोन कर लो, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, बता तो दो। मोबाइल नहीं है उनके पास। मैं खाना देकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खामोश रहो। अचानक से आई और कहा मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ मनाहिल। ऐसा होता है क्या? तुम सोचे समझे बगैर बोले चली जाती हो। मनाहिल की दादी की हमारे पे बहुत एहसानात हैं, तुम समझ नहीं पाओगी। अम्मी, आप उन्हें कैसे अपना रिश्तेदार मान सकती हैं जिन्हें आपने कभी देखा ही ना हो? और कैसे कोई यूं किसी के घर जा सकता है? बेटा चुप हो जाओ, वो सुन लेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपने उसे अंदर क्यों आने दिया अम्मी? इतनी रात को हम उसको वापस थोड़ी भेज सकते थे। वैसे भी वो मेहमान है हमारी। पर हम ये भी तो नहीं जानते कि वो यहाँ आई क्यों है। पता नहीं, तुम्हारे बाबा भी परेशान है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो घर से भागी है। उसे फोन करने का कहा तो देखा था आपने? कैसे बहाना बनाया उसने। खाना अच्छा है ना? खाने के लिए यहीं आते हैं हम लोग। बहुत कुछ जान गए इस्तांबुल के बारे में। मुकर्रम लाया था हमें यहाँ। तुम लोग कहाँ ठहरे हुए हो? किसी होटल में? एक दोस्त के घर ठहरे हुए थे, लेकिन उसके रिश्तेदार आ गए तो वहां से निकलना पड़ा। हम कोई और घर ढूंढ लेते, होटल से तो सस्ता पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो भाई। अरे मुकर्रम भी आ गया भाई। आओ बैठो। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। ये भाई है मेरे यूसुफ, ये बर्लिन से आज ही आए। भाई क्या हाल है, कैसे हैं? हैव अ नाइस डे। ओह तुम यहाँ हो, मैं परेशान हो गया। तुम क्यों परेशान हो गए? देखो मुस्तफा, बैठो ना। एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, फिर आऊंगा। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, काफी काम आया। नहीं, अगर ये उस दिन अपनी गाड़ी दे देता तो हम अपना काम खत्म कर लेते। इसी की वजह से मनाइल भाग गई। मुंह में निवाला हो तो बात नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है तालिब भाई, मगर मैं कुछ रकम का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे ही मिल जाएगी मैं तमाम उधार चुका दूंगा। मैं यहाँ तुमसे पैसों की बात करने नहीं आया, एक और काम है तुमसे। हाँ बोले तालिब भाई, अगर मुमकिन हुआ तो मदद जरूर करूंगा। मुझे कुछ लोग चाहिए, कुछ नए लोग जिन पे भरोसा किया जा सकता है। जरूर तालिब भाई। लेडीज फर्स्ट। ओह थैंक्स, आप भी आए ना साथ। पहचाना? कैसे हो? तुम्हारा और भी कोई दोस्त है इस्तांबुल में? जी, लेकिन वो मुल्क से बाहर गई हुई है और पता नहीं कब आएगी वापस। आ जाओ बेटा। मनाहिल, सूप बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ये सूप मेरे लिए बनाया है। बैठो। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें कैसा लगा सूप मनाहिल? बहुत मजे का है, थैंक्स। Hiç. Pazarın başına kadar gittik Nehir Hanım'la ama epey yüklendik yine. मुझे हैरत नहीं यूसुफ ने जो कुछ किया, उसे ऐसे ही करना चाहिए था।
मुझे पूरा यकीन है वो मनाहिल को ढूंढ लेगा इंशाल्लाह। इस घर का सब कुछ तबाह हो गया है। अपनी औलाद को दुख देने वाले माँ बाप खुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। अल्लाह पूछेगा इनसे, जरूर पूछेगा। अम्मा देखे, ज्यादा बद्दुआएं मत दे, चुप करके बैठे तो बेहतर है। Kim bilir belki de bana öyle gelmiştir. Belki. है ना? सुहेला चाय दे दो मुझे। देख क्या रही हो? चाय लाओ। छोड़ दो इसे। घूर के देखती है मुझे और मेरा हाथ झटक दिया। मार दूंगा जान से अगर आइंदा ऐसा किया। सलील, सर पे चढ़ती जा रही है ज़्यादा। लानत है तुम पे। है ना कहा, उसने मुझे ना कहा, उसने मुझे उस औरत के नाम से पुकारा। चलें अब? आपकी मर्जी। आज रात आराम कर लेते हैं, कल सुबह घर ढूंढ लेंगे। चलें। घर की तलाश ज्यादा जरूरी है मनाहिल की? क्या मतलब? तुम हमें घर ढूंढने के काम पे लगाना चाहते हो ताकि हम मनाहिल को ना ढूंढ पाए, है ना? अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने। मैं बेवकूफ नहीं हूं। बात सुनो। देखो, तुम मुझे नहीं